तुम्हारी सज्जनता किसी के छेड़ने से या किसी के व्यवहार से तुम्हारी शालीनता में कमी नहीं आनी चाहिए। खुद पर इतना नियंत्रण लगाइए। ये कंट्रोल करना अगर आपको आ गया, आप बहुत अच्छी कोई चीज देख रहे हैं, मनोरंजन वाली चीज, और अचानक खुद को बोलो स्टैचू, रुक जाओ वहीं। इसमें इतना दम नहीं है कि मुझे गुलाम बना के बैठा सके, है तो मेरे लिए, लेकिन मुझे गुलाम नहीं बना सकता। गाड़ी में ब्रेक होता है ना, तो आपके पास भी ब्रेक दिया भगवान ने। इतना बोलना, इससे आगे नहीं बोलना, इतना गुस्सा ठीक, इससे ज्यादा नहीं, तो ब्रेक लगा लेना चाहिए। हम ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को कि ब्रेक लगाना भी सीखो। वो एक ऐसा खिलौना जिसका जो पेंदी बेस जो है वो भारी रखते हैं, ऐसे हाथ मारे तो वो वहीं का वहीं रहता, गिरता नहीं, ना आगे गिरेगा ना पीछे गिरेगा, वैसे उसका जो बेस है वो मजबूत है। वो एक संत ने वो चीज चलाई थी, वो खिलौना बन गया इंटरनेशनल लेवल पर कि दुनिया आगे से धक्का मारे, पीछे से धक्का मारे, अपने आप को गिरने मत देना, स्थिर रखो। एक परिवार बैठा हुआ था, तो बच्चे भी बोल रहे कि हमारे पिताजी को समझाइए, इनका मूड बड़ा गड़बड़ होता है, 2-2 मिनट में बिगड़ जाता है। बोले अच्छे भले हम चले थे यहाँ से पिकनिक मनाने के लिए, और दूसरे किसी शहर में रहना भी था। अभी थोड़ी दूर तक गए थे, बहुत खुश थे, गाने वाने सुन रहे थे, बातचीत हो रही थी। इतनी देर में गाने बंद किए, पिताजी ने कुछ माँ से कहा, माँ ने आगे से कोई जवाब दे दिया। इन्होंने फिर कोई बात की है तो माँ ने आगे बोल दिया, आर्गुमेंट शुरू कि 1.5 मिनट का ही हुआ था। पिताजी ने तो गाड़ी रोकी एक तरफ, बोले अब मैं नहीं जाता, करो क्या करोगे। अब 3 दिन की छुट्टियां थी कि हम लोगों को लगा कि बहुत मुश्किल से तो ये वक्त निकला, बहुत आनंद आएगा, 2-3 दिन घूमे फिरेंगे। अब इनका मूड गड़बड़। अब मां ने ऊपर से एक लाइन और बोल दी। इतना सुनना था, वो गाड़ी बंद की, दरवाजा खोला और निकल के खेतों की तरफ भाग गए। अब भागे जा रहे हैं, अब मैं आने वाला नहीं, जाओ जहां जाते हो, मैं ही एक मिला तुमको परेशान करने के लिए, सारा दिन दौड़ता हूँ, कमाता हूँ तुम्हारे लिए, और उसके बाद भी चैन से बैठने नहीं देते। जो भी बड़बड़ाना था बड़बड़ाता हुआ भागता जा रहा। अब बच्चे जो है वो माँ से बोलने लग गए, माँ तुम लोग ये छेड़ना जरूरी था, इसी समय चिंगारी लगानी जरूरी थी, अब ये आएंगे नहीं। अब पत्नी को भी पता होता है, पति के रग रग का पता होता है। कभी कभी तो वो वाली रग छूती है, वो जो दुखती रग होती है ना, तो पत्नी ने कहा कि बेटा आराम से बैठो, 20 मिनट का ड्रामा है, आएगा अभी फिर आएगा, देखना। तुम्हें कैसे पता इतना गुस्से में गया? बोले इतने साल हो गए, ये ड्रामा तो देख रहे हैं, ये ड्रामा चलता है। बोले तुम इस आदमी को झेल कैसे रहे? बस बोले यही तो बात है। अब वो 20 मिनट के बाद आ रहा चला हुआ। अब माँ ने कहा बेटा, छोटे वाले से कहा तू बाहर निकल करके और तूने बोलना है पापा सॉरी सॉरी सॉरी, कि ऐसे बोलना है। अब बड़े वाला पूछता है कि ऐसा बोलना जरूरी होता? बोले मूंछ का सवाल, मर्द आदमी है ना, उसने माफी मंगवानी होती है। तो तूने बोलना बाबा हमारे लिए आ जाओ, फिर वो कहेगा कि अब बोलेगा बस तेरे लिए आ रहा हूं, नहीं तो मैं आ जाता आज के बाद, मैं मान लेता, तेरे कारण मुझे तरस आ गया तेरे ऊपर। कि ऐसे बोलेगा वो। और बड़े वाले से कहा कि तू भी कह देना सॉरी पापा, आगे से नहीं करेंगे। अम्मा को भी समझा दिया। बोले ये कहना जरूरी है? बोले टाइम बचेगा, नहीं तो 10 मिनट यहां खड़ा होकर भाषण करेगा। अब वो ऐसा हुआ? बोले ऐसा ही हुआ, और उसके बाद 5 मिनट में सब ठीक हो गया, और आधे घंटे बाद तो हम लोग फिर ऐसे हंसते बोलते जा रहे हैं।
कि हमने माँ को बस बीच बीच में कहा कि आप जरा ध्यान रखना कि कोई ऐसे फिर से ऐसा कोई बटन मत दबा देना। अब ये बात वो परिवार मेरे सामने बैठ के कर रहा है कि ऐसा हुआ। उसके बाद पत्नी ने बोल दिया कि ये बड़े कब होंगे। अब वो फिर आंखें लाल करके उसकी तरफ देखें, वहीं बैठे बैठे। अब गुरुजी ऐसे टॉन्ट करती है, ये ऐसे बोलती है। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़प्पन लाई है अपने अंदर। छोटी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, रिश्ते ऐसे निभते हैं। बर्दाश्त करने से ही तो रिश्ते निभा करते हैं, नहीं तो रिश्ते निभते कैसे। तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूं। तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूं। तुम मुझे समझ लो, मैं तुम्हें समझ लूं। कुछ मैं तुम्हारे लिए जी लूं, कुछ तुम मेरे लिए जी लो। यही तो जिंदगी है। लेकिन हम बड़े नहीं हो पाते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह तप है तुम्हारा कि अपनी प्रसन्नता को कायम रखो, तुम्हारी खुशी ना जाए, तुम्हारा मूड प्रसन्नता से भरा रहे। फिर आगे कहते हैं सौम्यत्वम, शिष्ट शांत शालीन बने रहना। तुम्हारी सज्जनता किसी के छेड़ने से या किसी के व्यवहार से तुम्हारी शालीनता में कमी नहीं आनी चाहिए। मौनम आत्म विनिग्रह, अपने मौन में भी जीना शुरू करो। भीतर के मौन में उतरो, एकांत में बैठकर मस्तिष्क को शांत करो, थॉटलेस हो जाओ, नो माइंड वाली स्थिति में आ जाओ। जब मन नहीं, विचार नहीं, एकदम शांत होकर स्वयं के साथ स्थिर होकर बैठो। आत्मविनिग्रह, भगवान कहते हैं खुद पर नियंत्रण, कंट्रोल करो, अपने ब्रेक का इस्तेमाल करो। गाड़ी में ब्रेक होता है ना, तो आपके पास भी ब्रेक दिया भगवान ने। इतना बोलना, इससे आगे नहीं बोलना, इतना गुस्सा ठीक, इससे ज़्यादा नहीं, तो ब्रेक लगा लेना चाहिए। हम ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को कि ब्रेक लगाना भी सीखो। इसलिए जॉर्ज गुरजेफ एक प्रयोग कराते थे। अद्भुत व्यक्ति था, साधना के क्षेत्र में उनके अपने प्रयोग रहे हैं। उन्हीं का एक शब्द चलता है जो बच्चे खेल खेल में बोलते हैं ना, स्टैचू। ये उन्हीं का चलाया हुआ है। जैसे जापान में एक गुड़िया को बहुत प्यार करते हैं वो लोग, उसको दारुमा बोलते हैं। एक संत का नाम था दारुमा, उसके नाम पर उस गुड़िया का नाम है। वो एक ऐसा खिलौना जिसका जो पेंदी बेस जो है वो भारी रखते हैं। उसको ऐसे हाथ मारो तो आगे जाएगा, उधर से हाथ मारो पीछे जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं, फिर से स्थिर हो जाता है। ऐसे खिलौना होता ना, आपने देखा होगा। ऐसे हाथ मारे तो वो वहीं का वहीं रहता है, गिरता नहीं, ना आगे गिरेगा ना पीछे गिरेगा। वैसे उसका जो बेस है वो मजबूत है। वो एक संत ने वो चीज़ चलाई थी, वो खिलौना बन गया इंटरनेशनल लेवल पर कि दुनिया आगे से धक्का मारे, पीछे से धक्का मारे, अपने आप को गिरने मत देना, स्थिर रखो। ये जापान से शुरू हुआ। जैसे गांधी जी को 3 बंदर जो स्टैचू छोटे 3 दिए थे ना जापानियों ने, वो प्रसिद्ध हो गए। ऐसे वो दारुमा गुड़िया है कि उसको रखो सामने और देखो कि धक्का देने में लोगों को मजा आता, धक्का देने में कि इधर गिराएं उधर गिराएं, लेकिन उसका भी मजा देखो कि मैं तुम्हारे से गिरने वाला नहीं हूँ, मेरा बेस मजबूत है। अपना बेस जो उसको मजबूत करना आ गया, उसको जीना आ गया। ये कृष्ण भगवान की गीता है। तो ऐसे जॉर्ज गुरजेफ ने एक गेम दिया था। ये बच्चों का गेम नहीं है, ये आपका भी है। इससे आपकी पावर पता चलती है
कि काम करते करते खेलते खेलते बच्चों को एकदम बोल दिया जाए स्टैच्यू, वो वहीं रुक जाएं, जैसे किसी खिलौने की बैटरी खत्म हो गई हो और उसका हाथ वैसे रह गया हो, मुंह खुला रह गया हो। कि इतना नियंत्रण लगाओ अपने आप पर, खुद पर इतना नियंत्रण लगाइए। ये कंट्रोल करना अगर आपको आ गया, आप बहुत अच्छी कोई चीज देख रहे हैं, मनोरंजन वाली चीज, और अचानक खुद को बोलो स्टैच्यू, रुक जाओ वहीं, मूर्तिवत हो जाओ, स्टैच्यू की तरह हो जाओ। उसके बाद रिलीज करते हैं आप, लेकिन फिर से आप देखने बैठ जाए, नहीं, बंद, अपने काम पे लगते हैं। बेकार की चीज, इसमें इतना दम नहीं है कि मुझे गुलाम बना के बैठा सके, है तो मेरे लिए लेकिन मुझे गुलाम नहीं बना सकता। तो आप अगर उस समय उसको बंद करके छोड़ के खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगना चाहिए जैसे करंट लग गया हो, तुरंत बंद करो, उठ के चल पड़ो। वो फोन वाला भी क्या कहेगा, मैंने तो ऐसी चीज बनाई थी कि इसको हिलने नहीं देना, उठने नहीं देना, लेकिन आदमी कैसा कमाल का है, जिसको इतना कंट्रोल है अपने ऊपर, उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। लेकिन हमको तो चिपकाने वाली चीजें ऐसी मिली हुई हैं, बंद के बैठ जाते हैं। भगवान ने एक शब्द और कहा, भाव संशुद्धि। अपनी इमोशन जो है इसका शुद्धिकरण करो, कौन सी इमोशन चाहिए और कौन सी नहीं। अब ये व्यवहार है कि जो जीवन जीना है तो इस तरह, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा आगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक योग मार्ग बताया। श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बड़ा सामान्य सा श्लोक है, लेकिन सामान्य नहीं है, बहुत अच्छा है। भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधस्व, मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में अपना मन स्थिर करो। मय्येव मन आधस्व, मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर करो। निवशिष्यसि मय्येव, मुझ में ही तुम निवास करोगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि ये तो कोई बात नहीं हुई। भगवान सिर्फ ये कह रहे हैं अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसे पढ़कर आप पन्ने पलट दिए आगे तो लगेगा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कही, लेकिन जब विचार करने बैठोगे तो लगेगा कि भगवान ने हमारे लिए बहुत बड़ी चीज कही है। पहला शब्द कहा कि अपना मन मुझ में एकाग्र करो। मन हमारा कहां रहता है? जहां जहां भी रहता है, जिस तरफ भी रहता है, जिस चीज में अपने मन को लगाते हैं, मन उसी को कई गुना बढ़ा देता है। आपका फोकस जिस चीज पर हो जाए, किसी के प्रति नफरत में हो जाए मन एकाग्र, अभी तो आप उसके बारे में 2, 4, 5, 10 कमियां ही जानते थे, अब मन वहां टिकाना शुरू कर दो, पूरे बैर के साथ, ईर्ष्या के साथ, उसमें लाख गुणी मुसीबतें, दुर्गुण, दोष, खोट नजर आने शुरू हो जाएंगे। और किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि रख करके उस पर मन टिकाओ, उसकी हर हरकत पर आपको प्यार आएगा, हर चीज अच्छी लगेगी उसकी, उसका उठना बैठना चलना बात करना लेन देन सब चीजों में आपको लगेगा बड़ा स्टाइलिश है, बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छी लगेगी आपको। तो मन जिस चीज पर टिक जाए उसी को कई गुना बढ़ा देता है।
भगवान कहते हैं अब तक तुमने दुनिया पर मन टिका करके देखा, मिला क्या? अशांति। अब मुझ पर मन टिका करके देखो, तुम्हें जो मिल जाएगा वो इस दुनिया से बेहतर चीज होगी, इसलिए तुम मेरे हो। मन मुझ में एकाग्र करो। फिर आगे कहते हैं मई बुद्धि में निवेश है, अक्ल भी मुझ में लगाओ। सच बात तो यह है कि मन जहां जाता है वहीं बुद्धि भी जाती है। हमारा मन जिन जिन चीजों पर जाता है उसी पर दिमाग, उसी पर बुद्धि, उसी पर हमारी अक्ल भी काम करने लग जाती है। किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो कैसे बुरा है, तो इसको और समझाने के लिए बुद्धि काम करने लग जाती है। कोई चीज अच्छी है तो बुद्धि उसको और अच्छा बताने के लिए लॉजिक ढूंढने लग जाती है। तो बुद्धि भी मुझ में लगाओ, मन भी मुझ में लगाओ। और लगाना है तो इस बात को ध्यान में रखकर कि जिस जगह मैं मन लगा रहा हूं उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो भगवान को जब आप ये मानते हैं कि दाता वो, दीन दयाल वो, पतित पावन वही, संकट मोचक वही है, दुख दूर करने वाला वही है, वही एक परम सत्ता जिसके नियम इस संसार में काम करते हैं, जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, जो इस सारे संसार को उत्पन्न भी करता है, पालन पोषण करता है और अपने आपे में सबको समा लेता है। मैं उस शक्ति के साथ जुड़ रहा हूँ। तो जब आप उस प्रेम के साथ मन को एकाग्र करते हैं तो आपके भीतर जो कुछ आना शुरू होता है वो एक बहुत ही दिव्य चीज होती है। जिन लोगों का मन परमात्मा में केंद्रित रहा, छोटी सी जिंदगी में वो बहुत बड़े काम कर गए, इतना कुछ बड़ा कर गए। आश्चर्य होता है एक आदमी एक छोटे से जीवन में इतनी इतनी चीजें कैसे कर सकता है। क्योंकि फिर उसकी पावर नहीं, उसके साथ एक और पावर जुड़ जाती है। वो डिवाइन पावर जब जुड़ जाती है तो फिर एक आदमी साधारण नहीं रहता। महात्मा गांधी प्रार्थना करके सोते थे, नियम था। तो जब उनसे पूछा गया कि प्रार्थना बिना किए नहीं सोते, तो कहते थे कि गांधी जो कुछ कर पा रहा है वो जो शक्ति मिलती है वो शक्ति मुझे वहीं से मिलती है, उसी के कारण कर पाता हूं, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसे शरीर तो और भी हैं। धर्म संस्कृति महोत्सव, उल्लास पर्व, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का उत्थान, लोगों का धर्म, संस्कृति और संस्कारों से युक्त आदर्श जीवन, समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के पुनरुत्थान के उद्देश्य से सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज ने पिछले वर्ष 2 एवं 4 मई 2025 को अपना जन्मोत्सव सनातन संस्कृति के उत्थान हेतु समर्पित किया और इस वर्ष समाज और राष्ट्र को धर्ममय और संस्कृति युक्त बनाने के उद्देश्य से 2 मई 2026 को अपना जन्मोत्सव धर्म संस्कृति के लिए अर्पित करने जा रहे हैं। इस वर्ष 2 मई 2026 को आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में सद्गुरुदेव जी महाराज का जन्मोत्सव धर्म संस्कृति महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 मई 2026 सायं 5 बजे विशेष भजन संध्या, सत्संग, शिव महाआरती एवं भंडारा। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजनों के विचार सुनने का सुनहरा अवसर एवं धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान का शंखनाद होने जा रहा है। आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है
देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कुल्लू 7 से 10 मई 2026। शुभारंभ 7 मई सायं 5 बजे, 8 मई सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 9 एवं 10 मई प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 10 मई मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान अटल सदन, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।